श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम। तो भेद पिताजी कह रहे हैं कि मुझे याद है युद्ध के समय आप कवच धारण किए, आपके मुख में पसीना और ऊपर से धूल लगी हुई थी, बिखरा बाल, पसीने की बूंदें टपक रही थी। ओ मेरा ये शरीर, अंतःकरण और आत्मा मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। आप अर्जुन की आज्ञा का पालन करने के लिए दोनों सेनाओं के बीच में ले जा कर के खड़ा कर दिया और दोनों सेनाओं को देखते ही आप सारी सेनाओं की आयु को हर लिया था। मात्र शत्रुओं की सेना का वध करने वाले अर्जुन के सखा, कृष्ण में मेरी रति हो, आपके क्षणों में मेरा अनुराग हो। युद्ध के प्रसंग को याद करते हुए भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जब अर्जुन आपको दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले जाने के लिए कहा तो आपने रथ को खड़ा कर दिया। मुझे और गुरुद्रोण को अर्जुन देखा तो मोहग्रसित हो गया, भयभीत होकर के रथ में बैठ गया। तब आप गीता के 700 श्लोक गा करके उसके अज्ञान का नाश किया। उस भगवान में मेरी प्रीति हो, उनके शरणों में मेरा अनुराग हो। धीरे धीरे भीष्म पितामह शांत हो गए। जैसे शांत के समय अचानक चिड़ियों का कलरव बढ़ जाता, च्यूं च्यूं चाँव चाँव च्यूं च्यूं चाँव चाँव करते करते शांत हो जाती है, उसी प्रकार भीष्म पितामह जी शांत हो गए। तब सारे लोगों ने शोक प्रकट किया, सारे लोग मिलकर के उनकी अंत्येष्टि संस्कार किया। सभी ऋषियों ने भीष्म पितामह के बारे में बोलना शुरू किया कि महारथी ने कहा, किसी ने कहा सत्य प्रतीक थे, किसी ने कहा, सब लोगों ने सराहना की। जब भगवान की बारी आई तो भगवान ने कहा, हे मुनियों, भीष्म दादा के जाने के बाद नमस्कार किया। सभी ऋषियों ने भीष्म पितामह के बारे में बोलना शुरू किया कि महारथी ने कहा, किसी ने कहा सत्य प्रतीक थे, किसी ने कहा, सब लोगों ने सराहना की। जब भगवान की बारी आई तो भगवान ने कहा, हे मुनियों, भीष्म दादा के जाने के बाद धरती से निर्मल ज्ञान और ब्रह्म छत चला गया। भगवान उनको परम ज्ञानी मानते थे और ब्रह्मचारी मानते थे। इसके बाद धृतराष्ट्र गांधारी को समझाया, कृष्ण की आज्ञा लेकर, आशीर्वाद लेकर के धर्मराज विधिवत राज्य करने लगे। धर्मराज के राज्य में इच्छा अनुसार बरसात होती, पृथ्वी कामधेनु जैसी थी और गायें भी मोटी मोटी आंचल वाली थी, दूध देने वाली थी। पृथ्वी जो है सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो गई, अन्न औषध फल फूल से भरी पूरी हो गई। सत्यनारायण की कथा में भी आता है, या ब्राह्मण लोग जब आशीर्वाद देते हैं कहते हैं, सर्वे सुखिन सन्तु सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कचिद दुःखमाप्नुयात्। सभी को सुख मिले, सभी को निरामय शांति मिले, सबका कल्याण हो, कोई दुखी न रहे, ऐसा हमारे ऋषियों का भाव और आशीर्वाद हुआ करता था। राम राज्य में भी ऐसा था। जब राम गद्दी पे बैठे थे तो बाबा तुलसीदास जी लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहूँ व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति चलें स्वधर्म निरत शुद्ध रीति। सभी एक दूसरे से प्रेम करते थे। आप तो छोटी छोटी बातों में भाई भाई में लड़ाई हो रही है, एक दूसरे से विग्रह करने में लगे हुए, अशांति खड़ी करने में तैयार हैं, कलह करने के लिए तैयार हैं।
मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।